डियर पेरेंट्स, नमस्कार। ऑलमोस्ट सभी स्कूलों की परीक्षाएं कुछ दिन में शुरू होने वाली हैं। बच्चे सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे थोड़ा टेंशन में हैं, लेकिन बच्चों से ज्यादा टेंशन में उनके पेरेंट्स हैं। और बच्चों के सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हमेशा याद दिलाते रहते हैं। याद है ना, 25 दिन और एग्जाम रह गया है, 20 दिन और एग्जाम रह गया है। ऐसा लगता है मानो परीक्षा नहीं, कोई जलजला आने वाला है, जबकि इसे उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। बच्चों को और उनके पेरेंट्स को बेसब्री से इस तरह की परीक्षाओं का इंतज़ार करना चाहिए कि भई जल्दी से परीक्षा हो जाए, हम अपना बेस्ट दे दें, अच्छे नंबर आ जाएँ, हम अगली क्लास में चले जाएँ। लेकिन कुछ जो बच्चों के भविष्य को लेकर के ज़रूरत से ज़्यादा जो सेंसिटिव पेरेंट्स हैं, वो अपने भी तनावग्रस्त रहते हैं, बच्चों को भी रहते हैं और रखते हैं और पूरे घर के माहौल को स्ट्रेसफुल बना देते हैं। अपने मोर देन 40 इयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस से जो मैंने अनुभव किया है, वो हम पेरेंट्स के लिए कुछ सलाह देना चाहेंगे। हो सकता है कि ये आपके काम आए। जो सबसे पहला बिंदु है, वो है कि बच्चों के लिए एक सूटेबल प्लेस की व्यवस्था हो जाए। वो अलग से कमरा हो सकता है, अलग से टेबल चेयर हो सकता है, पहले से भी होगा, लेकिन मैंने सूटेबल कहा। अब उस जगह को साफ-सुथरा करके, ठीक से चीज़ों को करीने से सजा करके, बच्चे को बिना डिस्टर्ब किए पढ़ाई करने के लिए अलाउ करके, यानी उस प्लेस को एनर्जाइज़ किया जाए। उस होना तो पूरे घर की एनर्जी को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है, तो कम से कम उस जगह को, जो बच्चे की प्राइवेसी को और उसकी सूटेबिलिटी को सेट करता है, ऐसा जगह ज़रूर देना चाहिए। दूसरा बिंदु है फूड एंड न्यूट्रिशन का। सामान्यतः बच्चों को फ़ास्ट फूड ज़्यादा पसंद होता है, बाहर का खाना ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन अब जबकि परीक्षा 20-25 दिन के बाद शुरू होने वाली है, तो थोड़ा-सा पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी केयरफुल रहना पड़ेगा। भई ऐसी कोई आलतू-फालतू चीज़ नहीं खा ले कि उसको फूड पॉइज़निंग हो जाए, स्टमक डिसऑर्डर हो जाए, तबीयत खराब हो जाए। क्योंकि अब लेकिन साथ-साथ ऐसे खाना भी उसको देना प्रोवाइड करना है, जो उसके लिए प्रॉपर कैलोरी भी मिले, उसके लिए स्वादिष्ट भी हो और सुपाच्य भी हो। अगर कुछ बड़े शौकीन पेरेंट्स भी हैं जो बाहर खाने के या बाहर का खाने के लिए हैं, उनको भी कुछ समय तक ये सावधानी तो बरतनी चाहिए। क्योंकि बच्चे को बिल्कुल फिज़िकली फिट होना तो बनता है परीक्षा से पहले। तीसरा है एक्सरसाइज़, योगा एंड मेडिटेशन। सामान्यतः जब परीक्षा आती है, तो बच्चे बिल्कुल कन्फाइन हो जाते हैं, दिन-रात पढ़ने में लगे रहते हैं, थोड़ा-मोड़ा इधर-उधर करने के बाद ये पेरेंट्स को इंश्योर करना पड़ेगा कि बच्चा हल्का-फुल्का भई रस्सी कूद ले, घर में ही एक्सरसाइज़ कर ले, अनुलोम-विलोम कर ले, कपालभाति कर ले और जब कोई भी पढ़ाई शुरू करता है, उसके पहले 1 मिनट शांत ज़रूर बैठे। यानी दिन भर में वो कम से कम 5 से 7 बार 1-1 मिनट पढ़ाई शुरू करने से पहले वो शांत बैठे, अपने इष्ट देवता को, परमात्मा को, जिसको भी याद करना है वो याद करे। इससे बच्चे की ग्रास्पिंग जो कैपेसिटी है वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बच्चा अपने आप को फ़ील करेगा कि हाँ, उसके अंदर अलग तरह की ऊर्जा है और इसके लिए डंडा लेके नहीं किया जा सकता है, बच्चे को मोटिवेट किया जा सकता है। बच्चा बैठा तो आप भी शांति से 1 मिनट के लिए बैठ जाइए, निश्चिप से करेगा। जो 4th पॉइंट है, वो है डिस्टेंस फ्रॉम टीवी एंड मोबाइल। सामान्यतः बच्चे टीवी में अगर कुछ क्रिकेट मैच आ रहा है तो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। वो रील्स देखने का उनका शौक होता है। बच्चा पढ़ाई कर रहा है, पेरेंट्स अपना मोबाइल ले लेकर के उसमें बिज़ी हैं। बच्चा अपने रूम में पढ़ रहा है, जाओ अपने रूम में दरवाज़ा बंद करके पढ़ो और टीवी में सीरियल चल रहा है। कुछ समय तक पेरेंट्स को इन सब चीज़ों के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इसका कारण ये है कि भई हम बच्चे के पेरेंट्स हैं। अपने आप को टीवी देखने से या मोबाइल देखने से रोक नहीं पा रहे हैं और बच्चे से कह रहे हैं नहीं, तुमको नहीं देखना है। भई आपका सिर्फ़ इसलिए नहीं सिक्का चलेगा कि आप पेरेंट्स हैं। वो सुना है ना, यद यद आचरति शिष्टः, आप जैसा व्यवहार करेंगे बच्चा उसको देखेगा। अब पेरेंट्स के मन में ये विचार आ सकता है कि भाई अगर हम
टीवी नहीं देखेंगे, मोबाइल नहीं देखेंगे, तो करेंगे क्या? किताब पढ़िए। अब मन में आए कौन सी किताब पढ़ें वो आप डिसाइड करिए। बच्चे की किताब पढ़िए, कोई नई किताब ले, इसी बहाने कुछ 1-2 महीना आप देख पढ़ के तो देखिए, बहुत दिन पढ़े हो गया। क्योंकि जब आप बच्चे के साथ कहीं भी, घर के किसी कमरे में आप जब किताब लेके बैठे रहेंगे, तो बच्चा जब भी देखेगा और उसका मूड भी होगा टीवी या मोबाइल देखने का, तो लौट जाएगा अपने कहाँ? स्टडी रूम में। भई आप तो पढ़ाई कर रहे हैं। ये अच्छा भी है और एक तरह का सैक्रिफाइस भी है। 5वां बिंदु है हेल्प द चाइल्ड टू ऑर्गेनाइज हिमसेल्फ। सामान्यतः बच्चों का प्लेस भी होता है, रूम भी होता है, पढ़ने की जगह भी होती है। लेकिन बच्चों की कॉपी, किताब, पेंसिल, इरेज़र इतना अस्त-व्यस्त रहता है कि अगर बच्चे को हिस्ट्री की पढ़ाई करनी है, तो उस किताब को खोजने में मम्मी-पापा, घर में बच्चा सब मिल कर के और 1 घंटा 45 मिनट खोजने और पता चलता है कि वो तो तकिया के नीचे रखा हुआ है। नहीं, इसमें पेरेंट्स का बहुत अहम रोल है। आप बच्चे के साथ समय निकालिए, उसके रूम को करीने से अरेंज करा दीजिए। डिफरेंट जो बुक्स हैं, सभी बुक्स को एक साथ कर दीजिए, नोटबुक्स को एक साथ रखिए। भई ये स्केल है, ये तुम्हारा रफ कॉपी है। कोई भी कॉपी या टेक्स्ट बुक या कोई भी चीज़ अगर उसको निकालना है और अगर उसको 30 से 40 सेकंड में निकाल ले रहा है, मतलब कि चीज़ें ऑर्गनाइज़ हो गई। और एक बार अगर ये सब चीज़ें कभी-कभी तो होता है कि बच्चा सब कुछ कर लिया, उसको पेन ही नहीं मिल रहा। एक पेन, दूसरा पेन, तीसरा पेन। आप 2-4 10 पेन ले आके रख दीजिए, लेकिन उसकी प्रॉपर जगह होनी चाहिए। ताकि बच्चा इधर-उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो। उसको जब पढ़ाई करना हो, जो चीज़ चाहिए, रफ पेपर चाहिए, लेट द चाइल्ड डू इट। ये अगर हम कर लेते हैं, तो बच्चे का कंसंट्रेशन जो होगा, वो भंग नहीं होगा। छठा बिंदु है स्ट्रेच द टाइम। देखिए 24 घंटा ही मिला है, बच्चे का सोना भी ज़रूरी है, थोड़ा-मोड़ा एंटरटेनमेंट भी चाहिए। भई अगर आधा घंटा टीवी देखता है, मोबाइल, वो चाहिए ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके समय को एज़ अ पेरेंट हम कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं? बच्चे को मोटिवेट करिए, बच्चा पढ़ाई करता है और बच्चा अगर कहता है कि भाई हमसे पूछ लीजिए कि हमारा ये हो गया है क्या? आप वो कर सकते हैं। बच्चा अगर सेल्फ इवैल्यूएट करने के लिए टेस्ट देना चाहता है, आप उसके क्वेश्चन बना सकते हैं। उसको चेक कर सकते हैं कि सही है या नहीं है। अगर उसके कुछ डाउट्स हैं या ऐसे कुछ हैं जो अपने टीचर से पूछना चाहता है, ट्यूशन टीचर से पूछना चाहता है, उन क्वेश्चन्स या कॉपी अपनी टेस्ट वो सैंपल पेपर को उसने कर दिया और उसको टेस्ट ले जाकर के चेक कराना है। तो ये वाला काम बच्चे को नहीं, आप जाइए ले जाके दे दीजिए, कराइए, लेके आइए, उस बच्चे का समय बचेगा। यानी बच्चे के समय में आपका जो क्वालिटी टाइम है, वो जब ऐड होगा तो बच्चे का टाइम स्ट्रेच हो जाएगा। इट विल बी मोर बेनिफिशियल। 7th पॉइंट है हैव लव एंड कंपैशन फॉर द चाइल्ड। सामान्यतः होता ये है कि जब परीक्षा आती है, पेरेंट्स स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो जितनी पुरानी कहानी है, मैंने पिछली बार कहा था तुम्हारा इसमें कम नंबर आया था, तुमने ऐसा कर दिया और इस बार अगर तुमसे कम नंबर आया तो, भई आप क्या कर रहे हैं? डोंट पुट टर्म्स एंड कंडीशन। यू आर सो लकी दैट यू हैव अ चाइल्ड। आप बच्चे के सर पर प्यार से हाथ रखिए, मुस्कुरा के बोलिए, प्रफुल्लित मन से बोलिए कि बेटा अरे पीछे का छोड़ ना यार, अभी तो देख ना तुम्हारे अंदर असीम क्षमता है, तू बहुत कुछ कर सक हो गया। बच्चे को ये लगना चाहिए कि यार पूरी कायनात में मेरी सफलता या असफलता, अच्छा नंबर, खराब नंबर से पहले अगर कोई मेरे साथ खड़ा है, तो वो मेरे पेरेंट्स हैं। लेकिन इसके लिए आपको बहुत मैच्योर्ड होना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मन को मारना मारना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा। सामान्यतः होता क्या है कि जब पेरेंट स्ट्रेस में होते हैं या बच्चे ने कभी खराब किया है, तो उसको लेकर के उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके जो शब्द होते हैं, वो सार्कास्टिकली बोलेंगे, "हाँ, पढ़ लो, देखते हैं इस बार क्या करते हो।" हो गया, बच्चे का एनर्जी लेवल आ गया नीचे। "देखते हैं इस बार तुम कौन-सा तीर चला देते हो। पिछली बार तो तुमने भी यही कहा था, इतना ही नंबर आया।" हो तो गया, बच्चा डिमोटिवेट तो हो गया, आपको कुछ नहीं करना है। बच्चा ऊपर से नीचे धड़ाम से गिर गया और अगर आप सिर्फ़ ये कहते, "अरे! तू यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी चैप, यू विल डू ग्रेट थिंग्स।" अरे कोई बात नहीं, चल ना यार, तू करना शुरू। आप करके देखिए। मतलब प्यार तो आप करते ही हैं, लेकिन प्यार यू आर हैविंग लव विद एक्सपेक्टेशन, यू हैव लव विद एम्पैथी एंड कंपैशन। बच्चे की जगह पर अपने आप को रख के देखिए, कोई खराब नहीं करना चाहता है। डोंट एक्सपेक्ट टू मच एंड डोंट टार्चर और विक्टिमाइज़ योर चाइल्ड। 8वां बिंदु है रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द चाइल्ड। बहुत से बच्चे जब अपने
कमरे में पढ़ते हैं तो वो चाहते हैं उनके कमरे में कोई नहीं आए। बच्चा दरवाज़ा बंद करके कभी खड़ा होके पढ़ता है, कभी बैठ के पढ़ता है, कभी आईने के सामने बोल के पढ़ता है, कभी अपने आप को पढ़ाता है, कभी दीवार पर पढ़ाता है। उसको करने दीजिए। मतलब ये नहीं कि दरवाज़ा खोल के पढ़ो, बोल-बोल के पढ़ो, क्या पढ़ रहे हो हमको बताओ? बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर ये करना है तो वो 9वां बिंदु है, इंसिस्ट द चाइल्ड टू लर्न एंड राइट। आप इंसिस्ट करिए कि भाई जो तुम पढ़ते हो हमको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख करके। बच्चे को लगना चाहिए कि हाँ, कोई पूछने वाला है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। लेट द चाइल्ड बी मेड अकाउंटेबल टू हिमसेल्फ। लेकिन ऊपर से उसको लगना चाहिए कि ऐसा नहीं कि छुट्टा छोड़ दिया, नहीं, नहीं, बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, हमारा बच्चा हमारे साथ धोखा नहीं कर सकता है, मेरे बच्चे पे भरोसा है, मेरा बच्चा वैसा नहीं है, वो सब छोड़ दीजिए। भाई सीधी-सीधी बात है, तू पढ़, याद कर, लिख और हम देख लेते हैं थोड़ा-सा क्या होता है। मीन्स मेक द चाइल्ड रिस्पांसिबल एज़ वेल एज़ अकाउंटेबल। लास्ट वन, प्रे फॉर द चाइल्ड एंड ब्लेस द चाइल्ड। अब आप कहेंगे हाँ, हाँ सर हमने बोल दिया है कि अगर बच्चा मेरा अच्छा करेगा तो मैं इस भगवान को जाके प्रसन्न नहीं, ये प्रेयर नहीं होती है। प्रेयर होती है रोज सवेरे और शाम को कम से कम 2 से 3 मिनट आप भगवान से सिर्फ बच्चे के लिए प्रार्थना करिए। सिर्फ उसके वेल बीइंग के लिए प्रार्थना करिए। आप जो भी कर रहे हैं उसको ब्लेस करिए। उसके सर पर प्यार से हाथ रखिए। द चाइल्ड शुड हैव अ डिवाइन फीलिंग। मतलब आपके अंदर वो परम शक्ति है कि आप परमात्मा से उसके लिए प्रार्थना करते हैं और उसको ब्लेस करते हैं, तो बच्चा खराब कर ही नहीं सकता है। मतलब ये हुआ कि अपने घर के माहौल को हल्का बना के रखिए, प्रफुल्लित रखिए। बच्चे को लगे कि हाँ साहब एवरीथिंग इज़ लाइट। बच्चे को कभी भी प्रेशर में ना खुद रहिए और ना बच्चे को प्रेशर में रखिए। दीज़ आर सम ऑफ द थिंग्स पेरेंट्स कैन ईज़िली डू। बाकी एज ए पेरेंट यू कैन कस्टमाइज वॉट एवर आई हैव टोल्ड। मर्जी आपका, बच्चा आपका, रिजल्ट उसका, आनंद आपका। कहना मेरा काम था। आई विश यू, योर चाइल्ड एंड योर लव्ड वन everything best of the life. Thank you.